कहने की बात यह है कि क्या ये बहाना ढूंढ रहे हैं जंग के लिए। और मैं ये समझता हूं कि एक इनकरेजमेंट है हिंदुस्तान को और मोदी को, खास तौर एक हिंदू बिगट, उसको इनकरेजमेंट है कि जाओ लड़ो इनके साथ, ऐसा मौका फिर तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। कि जब अचानक एक दिन सायरन बजने शुरू हो जाएं और सरहदी इलाके जो हैं वहाँ से लोग जो हैं खौफ से रात को उठें कि हमला हो गया है कि आपके डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है, राजनाथ सिंह जी ने बोला है, पाकिस्तान के लिए एक पैगाम भिजवाया है कि आप अपने मुल्क पर फोकस करो। आप जो हमेशा कश्मीर 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 कहते रहते हो, आप लोगों का कश्मीर भी हमारे पास खुद चल कर आने वाला है, क्योंकि वहां पर तहरीकें निकल रही हैं। हमें कुछ करने की भी जरूरत नहीं है और आप अंजाम भी देखोगे बहुत जल्द। ऐसा कहना है आपके डिफेंस मिनिस्टर का। तुम्हारे पास हथियार ज्यादा है, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सपोर्ट एक सुपर पावर का है। सुपर पावर तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है। तुम वो सुपर पावर को एक की एलाई है चीन के खिलाफ। तो आप मुझे बताएं ये क्या हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें अपने समझना चाहिए कि इतना बड़ा थ्रेट वाज़े इन फ्रंट, वो कहते हैं ना इन योर फेस थ्रेट, कभी पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ है। कि पाकिस्तान की हालत ऐसी है और पाकिस्तान के बारे में इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान कुछ अरसे के बाद शायद किसी न किसी तौर पर घुटने टेक। एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमारी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इस वक्त ना अमेरिका बेनिफिट करता है ना इंडिया बेनिफिट करता है। बेनिफिट छोड़ें, who loses अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ। आप हिस्ट्री देखें कि जितनी भी जंगें हुई हैं, ठीक है, हमें जी बढ़ चढ़ के ये बताया गया कि हमने विन की हैं। ठीक है, कोई एक बताएं जिसमें हमने विन भी किया। 65 की वार आप क्या विन किया? हमें ये बताया गया विन किया हमने 71 में विन किया आपने। वो तो 93,000 सोल्जर हमारे जो हैं वो कारगिल को विन किया नहीं, वो भी हमने जो उनसे अपनी तो मतलब वो खबर के मुताबिक या जो 48 में विन किया। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राष्ट्र वॉइस पर। दोस्तों, जल्दी ही भारत का सबसे बड़ा सपना यानी पीओके को पाकिस्तान के नापाक कब्जे से छुड़ाकर भारत में शामिल करने का पूरा होने वाला है। हाल ही में पीओके को लेकर योगी आदित्यनाथ से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक कई ऐसे बयान आ चुके हैं जिससे साबित होता है कि अब पीओके के लोगों को पाकिस्तान के जुल्म से जल्दी ही राहत मिलने वाली है। ऊपर से इस समय भारत की दुनिया में जो स्थिति है, उस हिसाब से भी ये समय बिल्कुल सही है भारत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तो अब खुद को नहीं संभाल पा रहा है, वो भारतीय फौज को क्या संभालेगा। इसका खौफ अब पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स तक पहुंच गया है, जो बस इसी डर में जी रहे कि पता नहीं कब भारत उन पर हमला कर दे। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तान किस कदर खौफ में है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहने की बात यह है कि क्या ये बहाना ढूंढ रहे हैं जंग के लिए। और मैं ये समझता हूं कि एक इनकरेजमेंट है हिंदुस्तान को और मोदी को, खास तौर एक हिंदू बिगट, उसको इनकरेजमेंट है कि जाओ लड़ो इनके साथ, ऐसा मौका फिर तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा। तुम्हारे पास हथियार ज्यादा है, डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सपोर्ट एक सुपर पावर का है। सुपर पावर तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है। तुम वो सुपर पावर को एक की एलाई है चीन के खिलाफ। तो आप मुझे बताएं ये क्या हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमें अपने समझना चाहिए कि इतना बड़ा थ्रेट वाज़े इन फ्रंट, वो कहते हैं ना इन योर फेस थ्रेट, कभी पाकिस्तान के साथ नहीं हुआ है। एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमारी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इस वक्त ना अमेरिका बेनिफिट करता है ना इंडिया बेनिफिट करता है। बेनिफिट छोड़ें, who loses अगर पाकिस्तान को कुछ हुआ। सर्टेनली नॉट अमेरिका। तो ये मेरे ख्याल में एक बड़ा, और हमारा क्या रिएक्शन था फॉरेन ऑफिस ने एक चिट्ठी क्या वो एक स्टेटमेंट दे। आप हिस्ट्री देखें कि जितनी भी जंगें हुई हैं, ठीक है, हमें जी बढ़ चढ़ के ये बताया गया कि हमने विन की हैं। ठीक है, कोई एक बताएं जिसमें हमने विन भी किया। 65 की वार आप क्या विन किया? हमें ये बताया गया विन किया हमने 71 में विन किया आपने। वो तो 93,000 सोल्जर हमारे जो हैं वो कारगिल को विन किया नहीं, वो भी हमने जो उनसे अपनी तो मतलब वो खबर के मुताबिक या जो 48 में विन किया।
ठीक है। पाकिस्तान में जितना भी पैसा आ रहा है वो सारा कश्मीर के नाम पे आ रहा है। नहीं, पैसे की तो मैंने बात ही नहीं की। पाकिस्तान में जितना कूड़ा आ रहा है वो कश्मीर के नाम पे आ रहा है। पाकिस्तान में पैसा कश्मीर के नाम पे कतई नहीं आएगा। पाकिस्तान पे कश्मीर के नाम पे पैसा देने के लिए आपकी अपनी जनता को पेट काटना पड़ेगा। जैसे 5 रुपए का डैम बना रहे थे आप, आपको कौन पैसा देगा? अमेरिका या इंडिया में लड़ने के लिए आपको अमेरिका पैसे देगा या चाइना पैसे देगा? आपको चाइना पैसे देगा कि आप जाके लड़ो। और अगर आप चाइना के अगर आप लड़ भी लेते हो और आप हार जाते हो तो चाइना का तो सारा पैसा गया, क्योंकि चाइना को पता है कि आप हमसे तो लड़ नहीं सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। क्योंकि इंडोनेशियन कभी डिनाई नहीं किया कि हमारा रूट्स हिंदू है। उन्होंने बाली में जो हिंदू मंदिर है उस पर जाके बुलडोजर नहीं चला दिया, उसको तोप से नहीं उड़ा दिया। और अभी इंडोनेशिया की जो राष्ट्रपति की बेटी थी वो जाकर के अपने 1 लाख ज्यादा समर्थकों को लेकर हिंदू में कन्वर्ट हो गई। उनको किसी ने जान से नहीं मार दिया। तो इंडोनेशिया अपनी कल्चर के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, वो कल्चर को डिनाई नहीं करते, नहीं गालियां देते उनके ऊपर। जैसे आपने मंदिरों को तोड़ दिया, उन्होंने बाली को नहीं तोड़ा। वहां पे बाली में आज भी बड़े बड़े हिंदू मंदिर हैं, वहां पे लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो आप ये बता दीजिए कि अगर जम्मू एंड कश्मीर आपके पास आ गया तो वहां पे दूध दही की नदियां फैला देंगे। आपको क्या पता है गवर्नेंस का? अगर आपको गवर्नेंस का पता होता, आप मुश्किल से 75 साल पुराने हो, 2 बार टूट चुके हो, 30 बार टूटने के आधार पे हो, अंदर खाना जंगी आपके चलिए। आप हिंदुस्तान में कहते हो मणिपुर में लड़ाई हो रही है, तमिल वाले अलग होना चाह रहे हैं, ये अलग होना चाह रहे हैं। आपको हिंदुस्तान का सब पता है, टूट आप रहे हो। हम तो 1947 के बाद जब से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन नया बना है, हमारे अंदर 2 स्टेट जुड़ चुके हैं। सिक्किम हमसे नहीं जुड़ा था, सिक्किम हमसे आके जुड़ गया। अरुणाचल प्रदेश ने हमें अपना बनाया। आपके साथ कौन जुड़ा 1947 के बाद? जो था वो भी टूट गया। जब समझ ही नहीं रहे हो, आपकी एक पॉलिसी भैया खत्म हो चुकी है। आप जम्मू एंड कश्मीर लेके क्या कर लेंगे? चलाओगे आप, फिर वहां भी उनके आंखों में धूल झोंकोगे, जैसे हिंदुस्तान में, जैसे पाकिस्तान की जनता के आंख में धूल झोंक रहे आप। कोई ऐसी गवर्नेंस पॉलिसी है जो दुनिया में नहीं पता और आएगा और कश्मीर के लोग माला माल हो जाएंगे? आपको तो कुछ नहीं पता। मैं तो यही कह रहा हूं ना, कश्मीर से आपका कनेक्शन कल्चरल नहीं है। कश्मीर हमारे लिए वो हमारी, चूंकि हम धरती से जुड़े हुए हैं। जब एक बीज पड़ता है ना, तो बीज में 2 एक्शन होते। जब बीज मतलब सीड, व्हेन यू सो अ सीड इन द सॉइल, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एक्शन दैट टेक प्लेस। एक वो उसका ऊपर का वृक्ष वाला जो प्लांट होता है वो नीचे आता है, ऊपर आता है, हरे हरे पत्तियां आती है, कोमल कोमल से उसके स्टेम्स आते हैं, और नीचे उसकी जड़ें जा रही होती है। तो आपको हरा वाला पार्ट दिखता है पर जड़ें नहीं जाती। जड़ें उसकी जब इंपॉर्टेंट होती हैं और वो जड़ें फैलती हैं। पेड़ तो एक ही डायरेक्शन में रहता है, लेकिन उसका जड़ बहुत लंबा फैलता है, क्योंकि उसको होल्ड करना होता है वो। तो हिंदुस्तान की जड़ों, चूंकि हम मिट्टी से जुड़े हैं, हिंदुस्तान एक पेड़ है जो और हिंदुस्तान की जमीन उसका जड़ को होल्ड करती है। सही हो गया। कश्मीर जो है वो हमारी, कश्मीर का नाम राजा कश्यप के नाम है। उसकी जो कैपिटल का नाम क्या है? आप उसका कैपिटल का नाम